शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। सावन महीने में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करने से जीवन में होने वाली अज्ञान व पाप कर्मों से छुटकारा मिलता है, साथ ही 1000 गोदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। हमारे चैनल पर आप प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर सकते हैं। साथ ही इस चैनल पर सावन मास में आने वाली सभी व्रतों की कथा और व्रत से संबंधित जानकारी भी व्रत से पहले उपलब्ध करा दी जाती है। इसलिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और कथा अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करें। आइए सुनते हैं सावन मास कथा का 39वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भक्त अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा और स्तुति की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अपनी मधुर वाणी से उन्हें मानो मोहित करते हुए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे तात, आप हमारे गुरु, हितोपदेशक और चाचा हैं। हमारे वंश में अत्यंत प्रशंसनीय तथा हमारे सदा के हितैषी हैं। हम तो आपके बालक हैं और सदा ही आपकी रक्षा, पालन और कृपा के पात्र हैं। अपना परम कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को आप जैसे परम पूजनीय और महाभाग्यवान संतों की सर्वदा सेवा करनी चाहिए। आप जैसे संत देवताओं से भी बढ़कर हैं, क्योंकि देवताओं में तो स्वार्थ रहता है, परंतु संतों में नहीं। केवल जल के तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, केवल मृत्तिका और शिला आदि की बनी हुई मूर्तियां ही देवता नहीं हैं। चाचा जी, उनकी तो बहुत दिनों तक श्रद्धा से सेवा की जाए तब वे पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष तो अपने दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। चाचा जी, आप हमारे हितैषी सुहृदों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आप पांडवों का हित करने के लिए तथा उनका कुशल मंगल जानने के लिए हस्तिनापुर जाइए। हमने ऐसा सुना है कि राजा पांडु के मर जाने पर अपनी माता कुंती के साथ युधिष्ठिर आदि पांडव बड़े दुख में पड़ गए हैं। अब राजा धृतराष्ट्र उन्हें अपनी राजधानी हस्तिनापुर में ले आए हैं और वे वहीं रहते हैं। आप जानते हैं कि राजा धृतराष्ट्र एक तो अंधे हैं और दूसरे उनमें मनोबल की भी कमी है। उनका पुत्र दुर्योधन बहुत दुष्ट है और उसके अधीन होने के कारण वे पांडवों के साथ अपने पुत्रों जैसा समान व्यवहार नहीं कर पाते। इसलिए आप वहां जाइए और मालूम कीजिए कि उनकी स्थिति अच्छी है या बुरी। आपके द्वारा उनका समाचार जानकर मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे उन सुहृदों को सुख मिले। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी को इस प्रकार आदेश देकर बलराम जी और उद्धव जी के साथ वहां से अपने घर लौट आए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की आज्ञा अनुसार अक्रूर जी हस्तिनापुर गए। वहां की एक एक वस्तु पर पूर्ववंशी नरपतियों की अमर कीर्ति की छाप लग रही थी। वे वहां पहले धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर, कुंती, बालिक और उनके पुत्र सोमदत्त, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, युधिष्ठिर आदि 5 पांडव तथा अन्य नए इष्ट मित्रों से मिले। जब गांधीनी नंदन अक्रूर जी सब इष्ट मित्रों और संबंधियों से भली भांति मिल चुके, तब उनसे उन लोगों ने अपने मथुरावासी स्वजन संबंधियों की कुशल क्षेम पूछी। उनका उत्तर देकर अक्रूर जी ने भी हस्तिनापुर वासियों के कुशल मंगल के संबंध में पूछताछ की। परीक्षित, अक्रूर जी यह जानने के लिए कि धृतराष्ट्र पांडवों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कुछ महीनों तक वहीं रहे। सच पूछो तो धृतराष्ट्र में अपने दुष्ट पुत्रों की इच्छा के विपरीत कुछ भी करने का साहस न था। वे शकुनी आदि दुष्टों की सलाह के अनुसार ही काम करते थे। अक्रूर जी को कुंती और विदुर ने यह बतलाया कि धृतराष्ट्र के लड़के दुर्योधन आदि पांडवों के प्रभाव, शस्त्र कौशल, बल, वीरता तथा विनय आदि सद्गुण देख देखकर उनसे जलते रहते हैं। जब वे यह देखते हैं कि प्रजा पांडवों से विशेष प्रेम रखती है, तब तो वे और भी चिढ़ जाते हैं और पांडवों का अनिष्ट करने पर उतारू हो जाते हैं। अब तक दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों पर कई बार विषदान आदि बहुत से अत्याचार किए हैं और आगे भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। जब अक्रूर जी कुंती के घर आए, तब वह अपने भाई के पास जा बैठी। अक्रूर जी को देखकर कुंती के मन में अपने मायके की स्मृति जग गई और नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा,
प्यारे भाई, क्या कभी मेरे माँ बाप, भाई बहन, भतीजे, कुल की स्त्रियां और सखी सहेलियां मेरी याद करती हैं? मैंने सुना है कि हमारे भतीजे भगवान श्री कृष्ण और कमल नयन बलराम बड़े ही भक्त वत्सल और शरणागत रक्षक हैं। क्या वे कभी अपने इन फुफेरे भाइयों को भी याद करते हैं? मैं शत्रुओं के बीच घिरकर शोकाकुल हो रही हूँ। मेरी वह दशा है जैसे कोई हरिणी भेड़ियों के बीच में पड़ गई हो। मेरे बच्चे बिना बाप के हो गए हैं। क्या हमारे श्री कृष्ण कभी यहाँ आकर मुझको और इन अनाथ बालकों को संतावना देंगे? श्री कृष्ण को अपने सामने समझकर कुंती कहने लगी, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, तुम महायोगी हो, विश्वात्मा हो और तुम सारे विश्व के जीवन दाता हो। गोविंद, मैं अपने बच्चों के साथ दुख पर दुख भोग रही हूँ। तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चों को बचाओ। मेरे श्री कृष्ण, यह संसार मृत्युमय है और तुम्हारे चरण मोक्ष देने वाले हैं। मैं देखती हूँ कि जो लोग इस संसार से डरे हुए हैं, उनके लिए तुम्हारे चरण कमलों के अतिरिक्त और कोई शरण और कोई सहारा नहीं है। श्री कृष्ण, तुम माया के लेस से रहित परम शुद्ध हो। तुम स्वयं परब्रह्म परमात्मा हो, समस्त साधनों, योगों और उपायों के स्वामी हो तथा स्वयं योग भी हो। श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुम्हारी परदादी कुंती इस प्रकार अपने सगे संबंधियों और अंत में जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करके अत्यंत दुखित हो गई। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।